हेलो स्टूडेंट्स। पिछले हमारा जो वीडियो सेशन था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था और ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब हमारे पास एक चार्ज ना हो करके एक से ज़्यादा अगर चार्जेस हैं तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान से देखो, इससे पहले हमने फोर्स निकाला है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। लेकिन यहाँ ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए निकालने में और वहाँ निकालने में अंतर ये है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स जो था वो आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ का सम करके निकाला था, मतलब दैट वाज वेक्टर सम, है ना। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था तो वो हमारे पास E इज इक्वस टू क्या था, E वेक्टर इज इक्वस टू E1 प्लस E2, है ना, वेक्टर प्लस E3, तो ये तो था वेक्टर सम। ठीक है, ऐसी फोर्स के लिए था F इज इक्वस टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसके लिए जो नेट पोटेंशियल होगा दैट विल बी स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल। समझ में आ गई? आपको देख के समझ में आ जाएगा। पहले सिचुएशन देखिए कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि सपोज़ करो कोई पॉइंट है आपका P। ठीक है, इस P पॉइंट पर आपको टोटल या नेट पोटेंशियल निकालना है। किस किस की वजह से? अलग अलग चार्जेस हैं आपके पास, जैसे ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपके पास Q2 चार्ज है, यहाँ आपके पास Q3 चार्ज है और यहाँ आपके पास Q4 चार्ज है। इस तरीके से आपके पास 4 चार्जेस हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इनकी सबकी डिस्टेंसेस जो हैं वो सबकी अलग अलग है। ये अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग चार्जेस जो है प्रेजेंट है। इसी तरीके से एक और मान लो N1, है ना, nth चार्ज है, वो यहाँ पर है nth चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्ज है आपका Q1, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली R1, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली R2, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली R3, इसकी मान ली R4 और इसकी मान ली Rn। यानी कि वी हैव, मेरे पास इस तरीके से n चार्जेस हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ चार्जेस हो गए Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn। इन सभी की बिंदु P जहाँ पर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है उससे डिस्टेंसेस अलग अलग है, R1 R2 R3 डैश 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 Rn तक। मुझे क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड नेट पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सारे चार्जेस की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी हैव, नीचे बताओ, वी हैव अ ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डैश 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 Qn। ठीक है, these charges are at different distances at R1, R2, Rn from a point P where we have to calculate net potential, या फिर हम कह सकते हैं और टोटल पोटेंशियल। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कहाँ पर फाइंड आउट करना है? बिंदु P पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर हम आगे बताएंगे, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक potential is a scalar quantity, therefore net potential will be scalar sum of potential due to individual charge, यानी कि एक अकेले की वजह से। ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज यानी कि हर एक चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा उन सभी के सम के बराबर होगा नेट पोटेंशियल। ठीक है, और एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है वो तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, देयरफॉर नेट पोटेंशियल V से डिनोट कर दिया और वो V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn, जहाँ पे आप बता दो वेयर
V1 क्या है, V1 इज दी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, ये तो Q1 की वजह से है, ठीक है। V2 किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, और डैश 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 Vn किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn, है ना। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से आपने सारे V1 V2 V3 बता दिए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1, ठीक है। अब आपको बस सम करना है, ठीक है। एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कितना होता है, V इज इक्वल टू, कल ही हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब कल हमारे पास कैपिटल Q था, है ना, KQ अपॉन R, यही तो होता है हमारा, कल हमने पढ़ा था। पॉजिटिव है तो प्लस KQ अपॉन R, नेगेटिव है तो माइनस KQ अपॉन R, ठीक है। तो ये किसी एक चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 V इज इक्वल टू कितना होगा, V1 कितना होगा, यहाँ पे Q1 रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और उसकी डिस्टेंस कितनी है पहले चार्ज की, R1, Q1 R1। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, प्लस V2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, प्लस डैश 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 nth के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। समझ में आ गई। अब सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, अंदर क्या क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 Qn अपॉन Rn। समझ में आ गई बात आपको। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, Qn अपॉन Rn, जहाँ n बराबर कहाँ से कहाँ तक है, चलो n मत लो, I ले लो, क्योंकि n बराबर 1 से n तक रखूँगी तो कन्फ्यूज़न होएगा, I ले लो, QI RI, जहाँ I बराबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, ठीक है। तो क्योंकि n बराबर 1 से n तक कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए I बराबर 1 से n तक। तो इस तरीके से आपने समीशन की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप समीशन को खोलोगे तो यही इक्वेशन वापस आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, नेट पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पोटेंशियल कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है आपके पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन मैं दिखाई देती हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखें क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ प्लेस इज़ -15 वोल्ट, ठीक है। किसी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो -15 वोल्ट है। इट इज़ V वोल्ट एट सम अदर प्लेस, ठीक है। मतलब किसी एक जगह पर तो है -15 वोल्ट, और किसी और जगह पर इट इज़ कैपिटल V वोल्ट एट सम अदर प्लेस, ठीक है। इफ़ द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग अ 6 कूलम चार्ज फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज़ 150 जूल, ठीक है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V। मतलब जहाँ मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपके यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर या पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ प्लेस जो है वो 15 है, और दूसरे जगह पर क्या है या दूसरे पॉइंट पर क्या है, V है, ठीक है। और चार्ज को आपने, इफ़ द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग, चार्ज भी बता दिया आपको, 6 कूलम चार्ज को आपने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो वर्क कितना किया है, 150 जूल का किया है। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ V, जो ये अननोन वैल्यू ऑफ V है, ये कितनी होगी, ठीक है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको जल्दी से। सिंस आपको दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल ऐसे दे रखा है, देखो मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, दोनों बिंदुओं पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मैंने मान लिया इस पर V है, उस पर V भी है। आपको दे रखा है कि इस बिंदु पर पोटेंशियल कितना है, -15 वोल्ट, एक बिंदु पर दे रखा है। दूसरे बिंदु पर V दे रखा है, V जो पोटेंशियल है वो V के बराबर है। आपने क्या किया, चार्ज को डिस्प्लेस किया, ठीक है। और चार्ज कितना है, Q0, टेस्ट चार्ज है 6 कूलम, सॉरी, है ना। 6 कूलम के चार्ज को डिस्प्लेस किया, तो वर्क कितना किया गया, W एक्सटर्नल या बाह्य वर्क, या W भी लिख सकते हो खाली, तो वो 150 जूल का किया गया। आपको बताना है कि कितना जो है उसमें V की वैल्यू होगी, ठीक है। सिंस
अब डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी दो प्लेसेस या दो बिंदुओं की बात होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की काम में आएगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल कह दो या डब्लू अपॉन क्यू नॉट, है ना, वर्क अपॉन चार्ज ही तो पोटेंशियल होता है, और ये डेफिनेशन तो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो वी ए कितना दे रखा है -15 इज इक्वल टू डब्लू 150 जूल दे रखा है, चार्ज आपको ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वी बी प्लस 15 इज इक्वल टू, ये काट लो ना इसको, 3 से कट जाएगा ना, 6 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है, 25 आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी कि बी बिंदु पर पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि ये जो बी बिंदु है इसका मतलब क्या हो गया कि वी बी इज़ लेस देन क्या है वी ए, क्योंकि ए पर कितना था 15 था, मतलब मैग्नीट्यूड में 15 था। देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे वी बी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी ए ज़्यादा है, लेकिन अगर अपन साइन को भी इंक्लूड कर लें तो उस कंडीशन में वी बी जो है वो कम है और वी ए ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम कम्प्लीटली लेकर के चलें, अगर हम विद साइन की बात करें तो वी ए इज़ वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए है। समझ में आ गई बात आप सभी को, अगर साइन से लेकर के चलें तो पोटेंशियल बी बिंदु पर पोटेंशियल ए बिंदु पर पोटेंशियल से ज़्यादा है, चार्ज को आपने डिस्प्लेस किया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन है, मैं दे रही हूँ आपको, आप करना उसको, ठीक है। कर ही लेते हैं ना, आप तो पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, न्याल करते हो कि नहीं करते हो, ईश्वर जाने, पूछते भी नहीं हो कुछ, एक दो बच्चे हैं बस वही पूछते रहते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है ना, उसको कराने से फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इन एयर। मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिख देती हूँ मैं, छोटा सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक potential at a point 10 centimeter from a positive charge of 1.1 into 10⁻⁹ कूलाम इन एयर। मतलब वो वैक्यूम में नहीं पूछ रहा, वो एयर में पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही कि जो वैक्यूम में और एयर में पोटेंशियल का क्या हिसाब होता है। एयर में तो होता है V इज इक्वस टू 1/4πε0 Q अपॉन आर, और मीडियम में कितना होता है 1/4πε Q अपॉन आर, और एप्साइलन इज इक्वल टू ε0 εr होता है। तो एप्साइलन इज ग्रेटर देन ε0 होता है, इसलिए जो Vm है वो लेस देन होता है वैक्यूम से। मतलब क्योंकि एप्साइलन ज़्यादा होता है इसलिए मीडियम में पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कम होता है इसलिए वैक्यूम में पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो वैक्यूम में जो पोटेंशियल होता है वो मीडियम से ज़्यादा होता है, ये मैं पिछले उसमें बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा इसने एयर में पूछा, इसका मतलब सीधे सीधे आपको एप्सिलॉन नॉट काम में लेना है। समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन देखें आप उसका, क्यू चार्ज कितना दे रखा है आपको 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, डिस्टेंस आर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मतलब सिचुएशन क्या है कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू प्लस क्या, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु है पी, यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, सिंपल सा है, आपको पता लगाना है, फॉर्मूला यूज़ कर लो सीधा, ठीक है। वी पी कितना होगा कि 1/4πε0 Q अपॉन आर, ठीक है। तो वी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, 1/4πε0 की वैल्यू सीधे ही जानते हैं हम, 9 इंटू 10⁻⁹ और Q होता है 1.1 10⁻⁻⁹ दे रखा है आपको। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, 0.1 मीटर होगा, ठीक है। तो वी पी आपका कितना आ गया, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 99 वोल्ट। समझ में आ गई। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा उसमें मत पढ़ो, ठीक है। कल मैं एक दो क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट है,
है ना, कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पूछे भी जा सकते हैं भाई, देखो एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता होता, ठीक है, पर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू डायपोल, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ओके, थैंक यू।